शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और क्या बेहतर किया जा सकता है। जो सपने देखे वो हकीकत में तब्दील कैसे हुए और यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था। किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो आज इस मंच से हम शिक्षा की गुणवत्ता की बात करेंगे। कैसे शिक्षा में नए आयाम गढ़े जा रहे हैं, क्या क्या विकास हुआ है, कैसे बदलाव आया है और इसके अलावा नवाचार को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए शिक्षा में और बेहतरी की क्या सोच है, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। पुष्पलता अग्रवाल फाउंडर चेयरमैन हैं सेंट जोसेफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस लखनऊ। हमारे आज के खास मेहमान हैं अनिल अग्रवाल जी, चेयरमैन हैं ज्ञानशिला विश्वविद्यालय से। अनिल जी प्लीज आप मंच पर आए। हमारे साथ अग्रवाल जी भी मौजूद हैं। अनिल जी, आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ने विश्वविद्यालय खोला। मुख्यमंत्री जी की भी सोच है, अब तो मेरठ में एक बात चल रही है। क्या सोच थी इसके पीछे? हालांकि आपके पास एक कॉलेज भी है, आप जिसे रन करते हैं, लेकिन ये स्कूल खोलने के पीछे क्या मकसद था? देखिए, अभी आप इस सेशन के पहले योगेंद्र उपाध्याय जी हमारे उच्च शिक्षा मंत्री यहाँ पर थे। जब उनसे बात हो रही थी तो जब वो नाम ले रहे थे तो मैंने कहा जल्दी ही ज्ञानशिला विश्वविद्यालय के नाम से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को एक ऐसा विश्वविद्यालय मिलने जा रहा है जो पूर्णतः खेल, संगीत, कला और साहित्य के लिए और मेजरली स्पोर्ट्स के लिए होगा। और उसको बनाने की सोच सिर्फ इसलिए आई कि स्पोर्ट्स में लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्पोर्ट्स में कोर्सेज करने के बाद या स्पोर्ट्स के बाद फ्यूचर क्या होगा, इस पे बड़े सवाल रहते थे। बिल्कुल। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी को रिवाइव किया है। मुख्यमंत्री जी की अगर बात करें तो खिलाड़ियों को जिस तरह से प्रोत्साहन मिल रहा है, अब केवल ओलंपिक में मेडल जीतने पे रुपए नहीं मिलते हैं, अभी नेशनल भी खेलिए, आप कोई वर्ल्ड चैम्पियनशिप करिए, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, एशियन गेम्स हैं, उसमें जीतने के बाद प्राइज मनी तो है ही है, उसके साथ साथ में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं स्पोर्ट्स फील्ड के लोगों को, वो बहुत अच्छा है। तो यूपी गवर्नमेंट की चूँकि पॉलिसीज़ बेहतर जा रही हैं, इसलिए एक प्रयास कर रहा हूँ और एक ऐसी यूनिवर्सिटी बना के देना चाहता हूँ जिसमें नीचे से, चूँकि वहाँ पर एक रेजिडेंशियल स्कूल भी होगा, सिंस वी आर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जो कि हमारा सेंट जोसेफ ग्रुप है। हमारी मदर हमारे समक्ष बैठी हुई हैं, श्रीमती पुष्पलता अग्रवाल जी, जिनके द्वारा विद्यालय की स्थापना 1987 में की गई थी। और जैसा भी ब्रजेंद्र सर बता रहे थे, वो सीढ़ी लेके निकलना, पोस्टर लगाना, तो मैं मदर की तरफ देख रहा था तो उनकी आंखों में वही सब चीज़ें घूम रही होंगी, क्योंकि उन्होंने भी एक महिला होके जिस तरह से अपनी चीज़ों को बढ़ाया है। और एक सेंट जोसेफ आज, जो अभी आपने वट वृक्ष की बात बोली, आज लगभग 14,000 बच्चे अलग अलग शाखाओं में अध्ययनरत हैं, जिसमें से 3 शाखाओं का संचालन वर्तमान में मैं देख रहा हूँ। तो जब मैं बच्चों से और उनके पेरेंट्स से बात करता था तो स्पोर्ट्स को लेके इंक्लिनेशन, यू वोंट बिलीव कि जब हम स्पोर्ट्स मीट कराते हैं बड़े लेवल पे तो उस समय पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, क्योंकि एक विद्यालय का उद्देश्य बच्चे को केवल पढ़ाना नहीं होना चाहिए। वी टॉक अबाउट जनरली द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, और उसमें स्पोर्ट्स एक इंटीग्रेटेड पार्ट है और करिकुलम का पार्ट फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स कंपलसरी, जिसमें योग भी। आप देखिएगा आने वाले अगले 10 सालों में एजुकेशन का पैटर्न बदल जाएगा, और जिस स्किल और वोकेशन की बात हम करते हैं जो हम अब्रॉड कंट्रीज़ में देखते हैं, वो पैटर्न चूँकि एनईपी में लगभग वो सारी चीज़ें मेंशन है और धीरे धीरे एनईपी का इनकॉर्पोरेशन होता जा रहा है। तो आने वाले टाइम में स्पोर्ट्स को लेकर चीज़ें बहुत बेहतर होने जा रही हैं। अनिल जी, हम बदलाव तो देख रहे हैं, लेकिन पहले एक माइंडसेट था, अभी भी मतलब थोड़े कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि डॉक्टर इंजीनियर बने बच्चों को यही सिखाया जाता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि करियर लोग स्पोर्ट्स में भी बना रहे हैं, और विकास की जब हम बात करते हैं तो विकास स्पोर्ट्स में भी हो रहा है। तो आप सरकार से और किस तरीके की उम्मीदें रखते हैं? अब उपाध्याय जी चले गए, वरना हम सीधे सीधे उम्मीद रख लेते
मैंने एक प्रयास किया है, 50 एकड़ की लैंड लखनऊ जैसी जगह में लेना आसान चीज़ नहीं होती है, और लगभग हम अपनी चीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद सरकार से हम यही करते हैं कि जिस समय हमारी फाइल, जिस LOI का वो जिक्र कर रहे थे, आशय पत्र के लिए लगभग प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो गई हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार, चूँकि निवेश की आप बात कर रहे हैं, निवेश हो रहा है, ये प्रोजेक्ट लगभग 400 करोड़ का है, तो निवेश एक उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है। निवेश के साथ साथ जिस रोजगार की बात कर रहे थे, क्योंकि देखिए चांसलर और चेयरमैन तो ऑब्वियसली जो ओनर होगा वही होगा, लेकिन हजारों लोगों को वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो दोनों मायनों में तो सरकार को केवल इतना ही चाहते हैं कि यदि व्यक्ति ने एक बीड़ा उठाया है, चूँकि आप अभी देख लीजिए नॉर्दर्न इंडिया की बात कर लीजिए तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है नहीं उत्तर प्रदेश में। वर्तमान में एक भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नहीं है। मेजर ध्यानचंद मेरठ में पिछले 5 सालों से बन रही है, अभी तक बन के तैयार नहीं हुई है। मेरा टारगेट तो 2027 का था, लेकिन कुछ डिफ़िकल्टीज़ लैंड प्रोक्योरमेंट में, लैंड एक्विजिशन में रहीं, लेकिन अब लगभग उम्मीद करते हैं 2 से 3 दिन में हमारी समस्या का निदान होगा और सरकार के द्वारा LOI, जिसको मिलने में बड़ी दिक्कतें होती हैं, आपके माध्यम से शायद हमारी आवाज़ मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाएगी और वो आशय पत्र अवश्य मिल जाएगा। अनिल जी, स्पोर्ट्स को लेकर परसेप्शन बदला, जैसा दिव्या ने भी कहा, और स्पोर्ट्स एजुकेशन को लेकर के, लेकिन उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं स्पोर्ट्स को लेकर के। मुख्यमंत्री जी बहुत उत्सुक रहते हैं आप जाने के लिए, अगर कहीं पर स्पोर्ट्स को लेकर के कोई इवेंट होता है तो मुख्यमंत्री जी जाते हैं, और उनकी सरकार ने जो इनाम की घोषणा की है वो भी अपने आप में बहुत खास है। तो क्या लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पोर्ट्स को लेकर के उसमें भी बदलाव आया है पिछले कुछ सालों में? हाँ, देखिए अनडाउटेडली स्पोर्ट्स में इंफ्रा को लेके गवर्नमेंट ने अपनी बहुत सारी चीज़ें अच्छी करी हैं। बस थोड़ा सा मैं क्या सुझाव भी दूंगा कि गवर्नमेंट में सारी चीज़ें हैं। मैंने अभी यूनिवर्सिटी बनाने से पहले बहुत जगह विज़िट किया, यूपी की भी मैं कुछ जगह होके आया हूँ। इंफ्रा अवेलेबल है, अच्छी चीज़ें बन रही हैं, लेकिन वो मेंटेन नहीं रहती हैं। जो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम यही है कि वो मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से सही मायने में जो एक खिलाड़ी को बेनिफिट मिलना चाहिए, या जब हम डाइट की बात करते हैं, जब हम न्यूट्रिशियस डाइट की, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन के लिए वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, तो वो चीज़ों में थोड़ी सी कमी होने की वजह से अभी हर डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात मुख्यमंत्री जी ने करी। और जैसा कि आपने कहा, मैं तारीफ़ करूँगा, हम लोग सौभाग्यशाली हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, एक हॉकी का मैच हो रहा था और मुख्यमंत्री जी जो खेल निदेशक और खेल मंत्री से पूछ रहे थे कि जो टर्फ है इसकी कीमत कितनी होती है, इसकी लाइफ कितनी होती है, ये मैंने कानों से सुना। और जब ये आप हटाते हो तो इसका यूज़ क्या करते हो, तो उस सोच तक व्यक्ति अगर है तो कितनी चीज़ें बेहतर है। बस इसी सोच को जब मैंने उस दिन सुना तो मुझे लगा कि वाकई में खेलों को लेके भविष्य बहुत बेहतर है, तो क्यों ना एक प्रयास किया जाए। और मैं निसंदेह आपको बता रहा हूँ, जो विश्वविद्यालय बन के तैयार होने जा रहा है, मैं दावे से कह सकता हूँ पूरे हिंदुस्तान में वैसा विश्वविद्यालय नहीं होगा। प्योरली NEP की हम बात कहते हैं, बहुत सारे इंटीग्रेटेड कोर्सेज को लेके, उसमें वोकेशनल स्किल बेस्ड सारी चीज़ें, हम स्पोर्ट्स में ही सारे कोर्सेज, उसमें MBA होगा लेकिन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स ब्रांडिंग में होगा। उसमें हमारी मीडिया, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म की बात करें तो दैट विल बी इन स्पोर्ट्स। बिल्कुल दूरगामी सोच आपकी स्पोर्ट्स अच्छी। यूनिवर्सिटी खोलने का, स्पोर्ट्स स्कूल खोलने का आपने फैसला लिया, लेकिन जो पेरेंट्स है वो, जैसा कि दिव्या ने भी कहा कि डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं जहाँ पर लाखों की कमाई होती है। क्या आपके स्कूल से जुड़ कर के आप जो ख्वाब दिखाना चाहते हैं उसमें पेरेंट्स को भी आप वो ड्रीम दिखा पाएंगे? देखिए, आपके कार्यक्रम का शीर्षक ही है डेयर टू ड्रीम। आपने कहा लाखों की कमाई होती है, मैं कहता है स्पोर्ट्स में एक मेडल जीते करोड़ों की कमाई होती है। हाँ, हो जाता है, लेकिन जीतने पर। हाँ, जीतने पे तो देखिए फिर लाखों की कमाई भी पढ़ने पे तभी होती है जब आप कुछ अचीवर होते हैं। तो ये फील्ड की बात नहीं है, आप जिस भी फील्ड में रहें पूरा डिटर्मिनेशन आपका होना चाहिए। और एक कहावत हम लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, आप आजकल के बच्चे तो नहीं सुनते, होता था ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी हों, मुख्यमंत्री जी हों, वो कैसे बोलते हैं, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब। ये आप
प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के मुंह से भी सुनेंगे। तो जब देखिए देश में दिशा निर्धारित करने का कार्य जो देश का लीडर होता है वो करता है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पोर्ट्स को लेके जितनी पॉलिसीज़ बनाई हैं, यूनिवर्सिटी गेम्स, स्कूल ओलंपिक्स, जितनी चैम्पियनशिप्स होने लगी हैं, जितने एवेन्यूज़ आने लगे, मैंने कहा जितनी जॉब्स मिलने लगी हैं। आप पिछले आंकड़े उठा के देखिए, कुछ समय पहले तक स्पोर्ट्स कोटा से भर्तियां बंद हो गई थी, लेकिन वापस बहुत उत्तर प्रदेश सरकार ने चीज़ों को किया है। और देखिए पेरेंट्स का, जैसे मैंने कहा ना, जिस समय हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स मीट होती है वो 5 दिन रोमांच चरम पे होता है। केडी सिंह स्टेडियम को हम लोग यूज़ करते हैं। वो 5 दिन बच्चे कस के खेलते हैं और अच्छी डाइट लेते हैं। देखिए स्पोर्ट्स बच्चों को सबसे अच्छी चीज़ जो है वो हारना सिखाता है, और जिस व्यक्ति ने जीवन में हार सीख ली वो कुछ भी हासिल कर लेगा। और इसी उद्देश्य को मन में ठान के कुछ अलग करने का, देखिए लीक पे तो सब चलते हैं। मेरी शुरुआत से आदत रही है कि हम केवल कहावत में नहीं, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आई एम गोइंग टू डू इट एब्सोल्युटली, लाइक सोच तो लिया ही है बॉक्स के बाहर, करके भी दिखाएंगे। और प्रयास ये है, मैं कंपटीशन नहीं कर रहा सरकार से, क्योंकि सरकार से कंपटीशन कोई कर भी नहीं सकता। करना चाहेगा तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रयास करूँगा कि मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हो और उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ज्ञानशिला विश्वविद्यालय का उद्घाटन उसके तुरंत बाद करने के लिए यहाँ उपस्थित हो। ऐसी कामना के साथ मैं अपने प्रयास को कर रहा हूँ, और आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक मैंने उनको इनविटेशन भी दे दिया है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, जो बिल्डिंग बन रही है, आज तक हिंदुस्तान में आपने एक भी स्वास्थ्य शेप की बिल्डिंग नहीं देखी होगी। जो विश्वविद्यालय का भवन बन के तैयार होगा वो स्वास्थ्य के आकार होगा। नाम ज्ञानशिला है, भवन स्वास्थ्य का होगा। खेलों की, संगीत की, कला और साहित्य की बात होगी तो निसंदेह हमारे प्रधानमंत्री जी ज़रूर उसका उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर आएंगे। बिल्कुल। तो अनिल जी, आपने जो ख्वाब देखा है, जो हिम्मत, इतना बड़ा ख्वाब देखने की, आप उसमें कामयाब हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शरीक होने के लिए।